हाँ तो विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों आज अपन अध्ययन करेंगे जनसंख्या संरचना का। लीजिए जनसंख्या संरचना। विद्यार्थियों जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले ये बताना होगा। बताएंगे कि जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के घटक हैं, जैसे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात है, साक्षरता है या व्यवसाय है, आदि विभिन्न घटक होते हैं। इन घटकों से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं उनको ही जनसंख्या संरचना में शामिल किया जाता है। तो बताएंगे जनसंख्या संबंधी विशेषताएं बताने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से जनसंख्या संरचना कहा जाता है। जनसंख्या की विशेषताएं बताने वाले सभी घटकों को सम्मिलित रूप से जनसंख्या संरचना कहते हैं। अब बात आती है घटक कौन कौन से हैं, तो बताएंगे जनसंख्या संरचना संबंधी घटक हैं। नंबर 1 नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या। नंबर 2 लिंगानुपात। नंबर 3 साक्षरता। नंबर 4 व्यवसाय। नंबर 5वां आ जाता है आपका व्यवसाय के साथ में आयु, वर्ग, धार्मिक संरचना आदि घटक जनसंख्या संरचना के घटक कहलाते हैं। और इन घटनाओं के जो विशेषताएं हैं उनको ही जनसंख्या संरचना कहा जाता है। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो लीजिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के संबंध में कि ग्रामीण जनसंख्या किसको कहते हैं और नगरीय जनसंख्या किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या, लेकिन इनको परिभाषित करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मानव द्वारा अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। ये जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, इन आर्थिक गतिविधियों को 5 भागों में बांटा गया है। इन व्यवसायों को 5 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तो मनुष्य द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां अर्थात व्यवसायों को 5 व्यवसाय में बांटा गया है। अब ग्रामीण जनसंख्या किसको कहेंगे? ऐसी जनसंख्या जिसका अधिकांश भाग, तो बताएंगे वह जनसंख्या जिसका अधिकांश भाग प्राथमिक व्यवसाय में
संलग्न है, उसे ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। विद्यार्थियों, लिखा है वह जनसंख्या जिसका अधिकांश भाग प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है उसे ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। मतलब जो प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है, जैसे उदाहरण देने हैं, कृषि, पशुपालन, खनन, आर्थिक संग्रहण आदि व्यवसाय में जो जनसंख्या लगी हुई है, अर्थात जो जनसंख्या ये व्यवसाय करती है, उन्हें हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। अब बात आती है नगरीय जनसंख्या। अब पहले तो इस बात को क्लियर कर ले कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है। अब बताएंगे वह जनसंख्या जो गैर प्राथमिक व्यवसाय में, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है वह तो ग्रामीण जनसंख्या है, और जो गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है अर्थात गैर प्राथमिक व्यवसाय कार्य करती है उसे नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। तो बताएंगे वह जनसंख्या या जनसमूह जो गैर प्राथमिक व्यवसाय करती है उसे नगरीय जनसंख्या कहते हैं। विद्यार्थियों, गैर प्राथमिक व्यवसाय यानी प्राथमिक व्यवसाय के अतिरिक्त जिसमें द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय शामिल है, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय के अलावा अन्य किसी चार व्यवसाय में मनुष्य लगा हुआ है। अधिकांश जनसंख्या इन व्यवसायों को करती है उसे नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का वह जनसंख्या जिसका अधिकांश भाग प्राथमिक व्यवसाय कृषि कार्य में लगी हुई होती है उसे ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, आर्थिक संग्रहण आदि जो व्यवसाय करती है उस जनसंख्या को ग्रामीण, और वह जनसंख्या जिसका अधिकांश भाग गैर प्राथमिक व्यवसाय या गैर कृषि कार्य में लगी होती है उसे नगरीय जनसंख्या कहते हैं। अब बात आती है ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या में हम 2011 के आंकड़ों को देखते हैं तो पता लगता है 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार अब 2011 के अनुसार क्या क्या हमें बताना है कि भारत में पहली बार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है। दूसरी बात बतानी है सर्वाधिक ग्रामीण
जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हमें सबसे पहले यही बताना है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 73% है। कौन सा राज्य है? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 73% है। दूसरी बात आती है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य अर्थात सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। अब बात आती है कि सर्वाधिक गांवों की जनसंख्या किस राज्य में है? ये आंकड़े याद करने हैं। सर्वाधिक गांवों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है और उत्तर प्रदेश राज्य में गांवों की संख्या है 1,06,704। 1,06,704 गांव है उत्तर प्रदेश में। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहां बनता है कि भाई भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे 6,40,867। 6,40,867 भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,867, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या है 1,06,704 अर्थात सर्वाधिक गांवों वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं तो बताना है अपन को कि भारत में अधिक ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? भारत में अधिक ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाले राज्य। सबसे पहले तो अधिक अनुपात वाले राज्यों में आपका आएगा हिमाचल प्रदेश। विद्यार्थियों हमें बताना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है 89.49। 89.49% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसके बाद बिहार, असम,
असम, उड़ीसा और मिजोरम। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहां ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है। तो हमें 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं जहां पर अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ये है ग्रामीण जनसंख्या। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नगरीय जनसंख्या के संबंध में। नगरीय जनसंख्या। तो विद्यार्थियों, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नगरीय जनसंख्या से क्या तात्पर्य है कि वह जनसंख्या समूह है, जनसमूह जिसका अधिकांश भाग गैर प्राथमिक व्यवसाय करती है, उसको नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। अब नगरीय जनसंख्या से संबंधित हम कुछ आंकड़े लेते हैं। 2011 के अनुसार कुछ आंकड़े बताने हैं। जैसे हमने ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित आंकड़े बताए, उसी प्रकार से कि सबसे पहले भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो बताना है भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात। आपने पढ़ा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है, 73। 100 में से 73 घटाएंगे तो बचेगा 27। तो बताएंगे भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात है 27%। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं तो हमें बताना है नंबर 2 पर भारत में नगरों की कुल संख्या कितनी है। फिर भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है। तो हम पहले इन 2 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो बताएंगे कि भारत में नगरों की कुल संख्या है 7,935। टोटल संख्या कितनी है, 7,935। अब बात आती है भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य तमिलनाडु है। यहां है 721। तमिलनाडु 721 को ध्यान है कि भारत में सर्वाधिक नगर किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। कितने हैं, 721। और भारत में कुल नगरों की संख्या है 7,935। विद्यार्थियों, हमें बताना होगा आगे के बिंदु में कि भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात कौन से राज्य में है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या का अनुपात कौन से राज्य में है। तो लीजिए नंबर 4, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात है मिजोरम राज्य में। कौन से राज्य में, मिजोरम राज्य में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात भी मिजोरम में है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात मिजोरम राज्य में है। मिजोरम में है
नगरीय जनसंख्या का अनुपात 51.51%। 51.51%। फिर है नंबर 5 पर भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश। विद्यार्थियों उल्टा हो जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में थी, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में थी, तो नगरीय जनसंख्या सबसे कम यही होगी। अब देखिए यहां नगरीय जनसंख्या कितनी होगी? तो ग्रामीण जनसंख्या थी 89.49%। तो अब आप घटा देंगे, आ जाएगा 1, 5, 1, 1, 5, 0, 1, 10.51%। तो बताएंगे कि यहां पर हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 10.51% है। यानी अपन को अब आंकड़े क्या याद रखने हैं? 2011 के अनुसार कि भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है? 27%। भारत में नगरों की कुल संख्या 7,935। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य तमिलनाडु राज्य है, यहाँ है 721 नगर। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात मिजोरम राज्य में है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या का अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि भारत में अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उसी प्रकार से अब हमें बताना होगा कि भारत में अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो लीजिए भारत में अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। तो विद्यार्थियों भारत में अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों में सबसे पहला तो आएगा मिजोरम, नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 तमिलनाडु। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें बताना होगा नंबर 3 केरल, नंबर 4 कर्नाटक और नंबर 5 महाराष्ट्र। तो विद्यार्थियों 5 अधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य ये हैं और 5 अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो इस प्रकार से ये याद रखना होगा कि अधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रमुख 5 राज्य कौन कौन से हैं। ये आपको आंकड़े याद रखने हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में। अब अगला हमारा बिंदु आता है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण। Results of the urban population growth. नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण।
कारण क्या क्या होंगे, ये एक सामान्य सी बात है। नंबर 1, बहुत सारे गांव के लोग शहरों में, नगरों में काम धंधा रोजगार के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम पहला कारण बताएंगे, नगरों में रोजगार के अधिक अवसर। नंबर 2 बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा व्यवस्था नहीं है, इसलिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में जाना पड़ता है। तो बताएंगे उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु लोग नगरों में चले जाते हैं। नंबर 3, उच्च या हम कहें चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्धता। नंबर 4, परिवहन एवं अन्य जन सुविधाएं। परिवहन एवं अन्य जन सुविधाएं नगरों में प्राप्त हो जाती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। नंबर 5, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा एवं शांति। विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, पुलिस प्रशासन जैसी व्यवस्थाएं स्थापित नहीं हो पाती हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में लूट खसोट, चोरी डाकू इत्यादि होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भय नहीं है पुलिस प्रशासन का। जबकि नगरीय क्षेत्र में पुलिस प्रशासन हमेशा तैनात रहता है, अतः वहाँ लड़ाई झगड़ों की कोई संभावना नहीं होती है और ना ही वहाँ लूट खसोट या डकैती जैसी संभावनाएं हो पाती हैं। अतः शांति और सुरक्षा के कारण लोग नगरों में जाकर के बस जाते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद आता है नंबर 6, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, ध्यान रहे विद्यार्थियों, नगरीय क्षेत्रों के आसपास बहुत सारे उद्योग कल कारखाने स्थापित कर दिए जाते हैं। हमें पहले तो यही ध्यान रखना है कि नगरीय उसको कहते हैं जहां पर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय किए जाते हैं, और उद्योग क्या है, द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। इसलिए नगरीय क्षेत्रों के आसपास उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं जहां लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। इन सभी कारणों से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या से संबंधित अध्ययन पूर्ण होता है। आज हमारा यहीं पर विराम है, हम फिर कल आएंगे आपके साथ।